हेलो 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 हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे कि नीट में जो है सिलेक्शन का रेशियो आपका इतना कम क्यों है। केवल बेटा 1 लाख बच्चों में बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। 23-24 लाख जो भी फॉर्म पड़ा है उसमें से केवल 1 लाख बच्चे मेडिकल कॉलेज जाएंगे और इसमें से आधे यानी 50,000 के आसपास ही केवल प्राइवेट जो है गवर्नमेंट कॉलेज जाएंगे। तो आप समझ सकते हो इतना कम रेशियो, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। और ये इतना हाई कंपटीशन है। तो मैं बात करूंगा कि आप लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से इतना जो है कंपटीशन कम है, इतनी प्रॉब्लम आती हैं। तो बढ़िया से एक्सपीरियंस के साथ बेटा बात कर लेंगे। और अगर आपको काउंसलिंग करानी है देन क्या फीस कैसे क्या रहने वाला है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आप लोग गलतियां क्या क्या करते हो। देखो बेटा, करना क्या ये तो सबको पता है, लेकिन क्या क्या नहीं करना ये ज़्यादा जानना जरूरी है। जितने भी पेरेंट्स और बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बढ़िया से बात कर लेंगे। देखो आप लोग क्या क्या गलतियां करते हो, इस वजह से आपकी सिलेक्शन लास्ट तक छोटी छोटी गलतियां रुक जाते हैं। और इस टाइप के वीडियोस आपको नहीं मिलने वाले पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, आ जाओ बात कर लेते हैं। देखो बेटा, आपका जो शॉर्टकट है, आप लोग थोड़े से ना अभी बच्चे हो, आपको पता नहीं है ना, और प्रॉपर कोई आपको गाइड करता भी नहीं। टीचर क्या करते हैं, टीचर अपना सिलेबस पढ़ाया, कोर्स पढ़ाया, उसके बाद चले गए। और ज़्यादातर ये थोड़ा सा आप समझो, ज़्यादातर ड्रॉपर बच्चा होता है, तो फिर से एडमिशन लेगा, फिर से उनको पैसा मिलेगा, ऐसा चलता है। कोई प्रॉपर गाइड नहीं करता, जिसको मेंटरशिप बोलते हैं। बेटा मेंटोर होना, आपको प्रॉपर गाइडेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नीट के बारे में नहीं पता है कुछ भी, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो आप लोग करते क्या हो, शॉर्टकट। जैसे आपको पता नहीं है, आप लोग सोचते हो कि चलो जो है 12 महीने का कोर्स ले लिया, फिर 8 महीने के ले लिया, फिर टालते 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 6 महीने के ले लिया। ये भाई बिजनेस टैक्टिक्स हैं। वो लास्ट में 15 दिन का भी कोर्स लॉन्च करेंगे, चलते हैं शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ। बैठ के आपको रोना पड़ेगा अगर आप टालते जाओगे चीज़ों को। ज़्यादातर बच्चा टालता है, ज़्यादातर बच्चा टालता है। हाँ 12 महीने के ले लिया, उसके बाद सर अभी 8 महीने में लॉन्च करेंगे, चलो वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। सर अभी 6 महीने में लॉन्च करेंगे, चलो वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। सर अभी 3 महीने का लॉन्च करेंगे, वो भी कहेंगे 3 महीने पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कोई ऐसा आएगा जो कहेगा बस ये क्वेश्चन कर लो, ये टॉपिक कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता, लिख के दे रहा हूँ, नहीं होगा। आप कितना भी कर लो, यहाँ तक लास्ट में ये अभी अभी ये वीडियो चलने वाले हैं, अभी 15 दिन में पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी खत्म। बेटा वो पढ़ा तो सब देंगे, लेकिन यहाँ तुम कितना घुसेड़ पाओगे, यहाँ रोक पाओगे। पेपर तो आपको देने जाना है ना, स्लाइड लगा के पढ़ाना, अंडरलाइन कराना, वो तो कर ले जाएंगे। उनका तो एकदम टेप रिकॉर्डर सब रिकॉर्ड है उनका। लेकिन डिपेंड करता है पेपर आपको देना, आप यहाँ कितना रोक सकते हो। तो शॉर्टकट आपको नहीं सोचने, बढ़िया से कम से कम 6 महीने से ऊपर का, मैं तो कहूँगा 10-11 महीने का या 8 महीने से नीचे कोर्स आपको नहीं लेना चाहिए। और अपने ही कोर्स पे स्टिक रहो। आप करते क्या हो, सोचते हो कि चलो 6 महीने का 8 महीने का आ जाएगा, बस 3 महीने का लॉन्च करेंगे, यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं वहाँ से नहीं, पर लास्ट में टालते 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 बाद में आप आ जाते हो वन शॉट वीडियो पे। नहीं होता, ऐसा कर रहे हो ना, बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत लोगों को लगता है मैं डिमोटिवेट करता हूँ, नहीं, मैं सच्चाई बताता हूँ। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, तो शॉर्टकट आप अपनाना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल। और उसके बाद में स्पून फीडिंग होती है, ये हमारे टीचर्स करते हैं। स्पून फीडिंग का मतलब ये है, पढ़ाएंगे भी वो, ठीक है, क्वेश्चन भी वो कराएंगे, रिवीजन भी वो कराएंगे। मतलब चलो कोई बात नहीं, मैं साथ में रिवीजन, बहुत ऐसे टीचर है जो कहेंगे रिवीजन ही तो मेरी स्पेशलिटी है। अरे भाई आपको तो सब आता है, आपको तो रटा हुआ है, समझा हुआ है, जो भी आपको तो आता है, लेकिन बच्चा अपने आप नहीं कर, हालांकि वो ये नहीं करते तुम ना करो, लेकिन बस इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि बस हमारी क्लास फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता, 100% फॉलो अप कर भी नहीं पाओगे और नहीं होता। रीजन ये है ना, तो वो तो सब देते हैं ना, वो कहेंगे मैं रिवीजन भी करा दूंगा, मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता। उनसे हटो, उनसे सिर्फ पढ़ाई करो और अपने आप रिवीजन करना होता है। वो चीज़ आप रोक पाओगे, वो तो 5 मिनट में 15 मिनट बोल के निकल जाएंगे, आप नहीं रोक पाओगे। 1 दिन रोक लोगे, 2 दिन रोक लोगे, 3 दिन रोक लोगे, 1 हफ्ते रोक लोगे, उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती है। टीचर कितना रिवीजन कराएगा। और एक मान लिया एक जो है चैप्टर आज अभी आपने पढ़ा है, मतलब मई में, ये वही चैप्टर आप जाके जनवरी फरवरी में रिवीजन करने के लिए जाओगे ना, कुछ नहीं आता होगा आपको। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। तो इस वजह से स्पून फीडिंग आपको नहीं करनी, अपने आप क्वेश्चन करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट जो है अपने टीचर से पूछने हैं।
ठीक है। तो इस वजह से स्पून फीडिंग भी बहुत एक खराब टैक्टिक्स है जो आज के टीचर करते हैं कि लास्ट तक पढ़ाना है, कुछ मत करो, मुझे फॉलो कर लो। हाँ ठीक है, 100% फॉलो कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे। आपको रिवीजन, आपको साल में, मैं तो रिवीजन की वीडियो बना चुका हूँ, उसका कहोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। इससे अच्छा साथ में रिवीजन करना, तो डेली रिवीजन करना होता है 2-3 घंटे, बहुत बढ़िया वीडियो, जाके देखना कैसे रिवीजन करना होता है। तो प्लीज स्पून फीडिंग से भी काम नहीं चलने वाला। रिवीजन भी टीचर कराए, क्वेश्चन भी टीचर कराए, वही बैठ के आप आराम से स्क्रीन पे बैठे बैठे देखते हैं। ऑफलाइन है तो वहाँ भी बैठे बैठे देखते हो, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। वहाँ तो पेपर में तो अपना दिमाग लगेगा, इस वजह से स्पून फीडिंग आप लोग करते हो, ये भी बहुत गलत बात है। सबसे पहले शॉर्टकट नहीं होता, सिलेक्शन नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, निशा सिलेक्शन नहीं होता, स्पून फीडिंग आप करते हो। तीसरा, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो सालों साल कोई टेस्ट नहीं देते, ना क्लास का देते हैं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ना कहीं कोई टेस्ट नहीं। अरे भाई, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आप कैसे समझ सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी कितनी तैयारी है, समझ रहे हो? एकदम अंधेरे में सब ऐसे रहोगे कि हाँ सब ऐसे सब ठीक ठाक, ऐसे नहीं होता। आप बात समझो, मेन बैटल में कौन जीतता है? जिसकी 1000 बार प्रैक्टिस होती है, 1000 बार प्रैक्टिस होती है, वो मेन बैटल में जीतता है। ये थोड़ा तो डायरेक्ट तुमको आता कुछ नहीं, सीधे तलवार उठाए, हाँ ऐसे ऐसे होता है और वहां जाके आप जीत जाओगे, नहीं जीतोगे। मेन कौन सा? आपका 4 मई को मेन है। तो प्लीज ये जो आप टेस्ट है ना, इनको बहुत सीरियस लिया करो। मैं बच्चे को देखता हूँ वहां बहुत गड़बड़ करते हैं, टेस्ट देते ही नहीं है, उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। तो टेस्ट अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हो तो आपकी क्षमता का पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट आपकी तैयारी कितनी है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और बाद में सोचोगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ये बहुत बेहतरीन बेटा मैं वीडियोस कर दे रहा हूँ, इस टाइप के वीडियो जिसको मैं मेंटरशिप बोलता हूँ। अगर मेरे साथ आप लोग बने रहे तो आपके पापा पढ़े लिखे हो, आपको नीट के बारे में कोई जानकारी हो नहीं हो, शुरू से आखिरी तक आपको, काउंसलिंग तक, कॉलेज तक आपको सारा गाइडेंस किया जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको टेस्ट बिल्कुल देने हैं, बहुत अच्छे से टेस्ट देने हैं। उसके बाद में बेटा बॉडी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। ये छोला भटूरा खाने से लास्ट में पढ़ाई नहीं होती, आप खाओगे सोओगे। मैंने इसके लिए डाइट प्लान भी बना रखा है कि मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, सुबह आपको फ्रूट्स और कच्ची सब्जी खाओ, डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं तो सोते रह जाओगे, ठीक है। और अनाज बहुत कम खाना है, इस समय बंद कर दो, नहीं तो फिर सोते रह जाओगे। आपको फ्रूट, सब्जियां, जूसेस ये बढ़ा दो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो। नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो खाना कम खाओ, कम कैलोरी लो, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स, जबकि ये बेटा पूरी सालों साल की प्रोसेस होती है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अगर 10, 12, 15 घंटे से कम पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन नीट में नहीं होगा, इतना कंपटीशन होता है। तो 10, 12, 15 घंटे पढ़ने के लिए बॉडी भी तो अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो पता लगा 1 हफ्ते आपने पढ़े और जो उसके बाद में बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, फिर 1 हफ्ता गया। तो इस वजह से अच्छी डाइट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद में प्रॉपर गाइडेंस, इसकी बात मैं अगर बेटा बताऊँ, प्रॉपर गाइडेंस लोगों को नहीं होता। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे जो है गार्जियन भी हैं जिनको पता ही नहीं होता नीट है, कैसे क्या पेपर देना। जैसा इधर उधर से 2-4 लोगों से 50 वीडियो देख लिया तो 50 अलग अलग टाइप की जानकारी ले। बेटा या पेरेंट्स जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक टीचर को फॉलो करो। और टीचर की भी थोड़ी सी कमी है ना, वो सिर्फ अपना कोर्स पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कैसे ओएमआर बनी। बेटा मैंने प्रॉपर गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जाओ वीडियो देखो, चाहे पेरेंट्स हो चाहे गार्जियन हो, शेयर करो एक दूसरे को। अगर बच्चा आपका तैयारी करता है उसको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऐसा लगेगा आपकी बात हो रही है, तो प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, टीचर क्या करता है, जैसे आपको इस रास्ते पे जाना है, टीचर ये होता है आपका सिलेबस, पढ़ा के निकल लिया, लेकिन आपके डिस्ट्रक्शंस क्या आते हैं? तबीयत आपकी खराब हो गई, आपका सिलेक्शन रुक गया, आपको प्रॉपर ये नहीं पता है रिवीजन कैसे करना, आपको ये नहीं पता है कि लास्ट तक माइंडसेट कैसे रखना, आपको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या। ये सारी चीजें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये आपको सिलेक्शन से रोक लेते हैं। इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइडेंस। पढ़ना तो जरूरी है लेकिन सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। उल्टा सीधा पढ़ोगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो लास्ट में मैं समराइज करता हूँ, उसमें बहुत सी बातें ऐड की जा सकती हैं। आपको शॉर्टकट कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। स्पून फीडिंग बिल्कुल, आपको टीचर तो करा ही रहा है, अपने आप कोशिश करो, ठीक है। टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियस लो और खाने पीने का भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, तभी 10, 12, 15 घंटे पढ़ पाओगे। और प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, अच्छा पढ़ने से, कैसा पढ़ना, सेलेक्टिव पढ़ने से सिलेक्शन होता है, अच्छी डायरेक्शन में पढ़ने से सिलेक्शन होता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।